हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ ग्रो एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक्स और एपीआई के बारे में समझा और इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे इस सबको सेटअप करने में। देखो, इस सीरीज में हमारा एम है कि आपके लिए एल्गो ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल बनाया जाए। इसी के चलते ये एपिसोड एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है जो कि आपको अपनी ट्रेडिंग एल्गो बनाने के लिए जो भी टूल जरूरी है उनको इंस्टॉल करने में मदद करेगा। इसको ऐसा समझो कि अगर आपको एक स्प्रेडशीट बनानी है तो पहले एक्सेल तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। ऐसी अगर आपको एपीआई यूज करनी है तो कुछ टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो कि आपको अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट करने में मदद करेंगे। तो आज के एपिसोड में ना हम दो चीजें करने वाले हैं। पहला है पाइथन का इंस्टॉलेशन और दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप। अब आप सोच रहे होंगे क्या है ये दो चीजें, पहली बार ही सुन रहे हैं हम इसके बारे में। तो डोंट वरी, आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूं कि इनका यूज होगा क्या। देखो, हम सारी अपनी कोडिंग ना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे जो कि एक बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड और यूज लैंग्वेज है। अब इसको ऐसा समझते हैं कि अगर दो लोगों को आपस में बात करनी है तो या तो वो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे या किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे। सिमिलरली अगर आपको एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ बात करनी है जैसे कि ग्रो का सर्वर, तो आपको उसी की लैंग्वेज में बात करनी होगी। और पाइथन एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करती है। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि पाइथन को इंस्टॉल करें, क्योंकि पाइथन के थ्रू ही हम ग्रो एपीआई को यूज करके ग्रो सर्वर्स के साथ बातचीत करेंगे। ओके, सो गाइज, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ और आपको डिटेल्ड वे में हैंड होल्ड करके ये दिखाने वाला हूं कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है और कैसे सेटअप करना है और फाइनली कंफर्म कैसे करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन ठीक से इंस्टॉल हो चुका है। तो चलो आओ करते हैं पाइथन का सेटअप शुरू। सो फर्स्ट थिंग दैट वील डू इज हम लोग पाइथन को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हमें पाइथन की वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पे सिंपली जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे यहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। देखो, अगर आपका विंडोज सिस्टम है तो ऑब्वियसली आप विंडोज वर्जन डाउनलोड करोगे। हाउएवर इफ यू आर यूजिंग लिनक्स या आप मैक यूज कर रहे हो तो उसके वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। तो गाइज, लेट्स डाउनलोड द पाइथन फाइल नाउ। वन इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रो एपीआई रिक्वायर्स यू टू हैव पाइथन 3.7, यानी कि जो वर्जन ऑफ पाइथन है वो मिनिमम 3.7 होना चाहिए। अब आप बोलोगे 3.7 क्या है? जैसा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में वर्जन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल iOS 16, 17, 18 इस तरीके से आता है, ऐसे ही पाइथन के भी वर्जन्स होते हैं या इंक्रीमेंटल अपडेट्स होते हैं। सो फिलहाल यहाँ पे पाइथन 3.1, 3.3 दिख रहा है। मिनिमम आपका 3.7 होना चाहिए। नाउ जैसे ही आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाए, इसको हम ओपन करने वाले हैं। अब इंस्टॉलेशन विंडो में ना आप देखोगे दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो नीचे यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हाइल इंस्टॉलिंग, इसको आपको टिक रखना है। एक ऑप्शन और है, मेक श्योर आप इसको भी टिक करो, ऐड python.exe टू पाथ। ये मेक श्योर करेगा कि पाइथन कमांड लाइन में भी एक्सेसिबल है। तो दोस्तों, वंस यू हैव टिक्ड बोथ ऑफ दीज, आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो एंड द इंस्टॉलेशन विल बिगिन। बहुत छोटा सा इसका सेटअप होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, सेटअप वाज सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा आपकी स्क्रीन में। अब इसको क्लोज करते हैं। नाउ इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम लोग ना वेरीफाई भी करेंगे कि क्या पाइथन एक्चुअली इंस्टॉल हो गया है, जो कि मोस्ट लाइकली हो गया होगा। बट लेट्स चेक इट आउट वंस। तो स्टार्ट मेन्यू में जाके आप cmd टाइप करो, जो कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा। नाउ यहाँ पे हम टाइप करेंगे पाइथन, python हाइफन एंड कैपिटल V। आप इसके बाद एंटर दबाओगे तो लिखा आएगा पाइथन 3.1, 3.3 या जो भी वर्जन आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है और सेटअप कंप्लीट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टेप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे, इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप सोचोगे विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है? तो दोस्तों, पाइथन एक लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश। अब हम अपने सिस्टम्स पे जब टाइप करते हैं इंग्लिश में, तो या तो आप नोटपैड में टाइप करते हो या आप MS वर्ड में टाइप करते हो या आप कोई और ऐसी एप्लीकेशन में टाइप करते हो। नाउ ये एक एप्लीकेशन है जहां पे आप अपनी लैंग्वेज को इनपुट कर सकते हो या टाइप कर सकते हो और विजुअली देख सकते हो। ऐसे ही विजुअल स्टूडियो एक एप्लीकेशन है जहां पे आप अपना कोड लिख सकते हो और उसको चला के देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो दोस्तों, हम विजुअल स्टूडियो कोड अब इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में कैसा दिखता है और कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं जो हमारे काम की और जिन्हें हमें अभी इनेबल करना है। ओके गाइस, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए हम सिमिलर टू पाइथन एक गूगल सर्च करेंगे एंड वील सिंपली टाइप डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। अब सर्च रिजल्ट्स में एक वेबसाइट आएगी code.visualstudio.com। सिंपली क्लिक ऑन दिस, कुछ ऐसा एक पेज खुलेगा। अब डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, वेदर इट इज विंडोज, मैक या लिनक्स, आप रिस्पेक्टिव वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं सिंपली विंडोज वाला वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करने वाला हूँ एंड
द डाउनलोड विल स्टार्ट, और ये डाउनलोड होने लग गया है। नाउ गाइज, वंस द सेटअप फॉर विजुअल स्टूडियो कोड इज कंप्लीट, इसको हम ओपन करेंगे। वील गो अहेड विद द सेटअप। सिंपल सेटिंग्स हैं इसमें, कुछ खास नहीं है, आप नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने दो एंड यू हिट इंस्टॉल। और लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू कंप्लीट। तो दोस्तों, जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाए तो हम विजुअल स्टूडियो को लॉन्च करेंगे और लेट्स सी ये कैसा दिखता है। ओके, सो इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये एक आपकी डार्क विंडो खुल जाएगी। सो दिस इज़ योर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, यानी कि ये आपकी कोडिंग करने में मदद करेगा। यहाँ पे आप अपना कोड टाइप कर सकते हो, रन कर सकते हो एंड देख सकते हो उसका आउटपुट क्या होने वाला है। सो बढ़ते हैं सेटअप में आगे। आप सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो यहाँ पे। नाउ ये आपको बोलेगा कोड विद एक्सटेंशंस। सो बेसिकली ये एक कोड एडिटर है, और अगर आपको इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी डालनी है या आपको इसके फीचर्स एनहांस करने हैं तो यहाँ पे एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं। आप इसको ऐसा समझो जैसे आपके गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस होते हैं, ऐसे ही VS स्टूडियो भी आपको कुछ एक्सटेंशंस ऑफर करता है। नाउ हम बेसिक कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आगे कोडिंग करने में। नाउ मैंने क्लिक किया ब्राउज पॉपुलर एक्सटेंशंस। अब यहाँ पे टॉप पे आप देखोगे पाइथन लिखा आएगा। अब देखो, हमने पाइथन का सेटअप तो कर लिया है, यहाँ पे हमें सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करना है सो दैट वो सारी फंक्शनैलिटी VS कोड में भी आ जाए। तो गाइस, सिंपली अगर आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे और आप देखोगे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंस्टॉलिंग लिखा आ गया, तो दिस विल मेक VS स्टूडियो इंस्टॉल पाइथन। तो गाइज, वंस इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हट जाएगा एंड दैट मीन्स कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। वंस यू क्लिक ऑन दिस, आपको यहाँ पे डिसेबल दिखेगा या अनइंस्टॉल दिखेगा, विच मीन्स इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल थी। नाउ अपार्ट फ्रॉम पाइथन हम एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। अब शायद आप में से कुछ लोगों ने जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी यूज़ करी भी होगी, मे बी VS कोड में ना करी हो, बट वो सारी फंक्शनैलिटी VS कोड में भी अवेलेबल होती है। अब जिसने नहीं करी वो पूछेगा कि जुपिटर क्या होता है। देखो, यहाँ पे सिंपली लिखा है जुपिटर नोटबुक सपोर्ट्स इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग। देखो, होता क्या है, जुपिटर नोटबुक ना VS कोड का एक पार्ट बन जाता है और आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है। यानी कि जब आप कोड लिख रहे होते हो तो ये ऑटो सजेशंस देने लग जाता है, यानी कि आपका कोड जल्दी कंप्लीट कराने में मदद करता है। एंड सिंपली ये आपको आउटपुट भी दिखा देता है एक एक लाइन का। यानी कि आपने सपोज कोई लाइन दिखी और आप उसका आउटपुट देखना चाहते हो, यानी कि क्या होगा जब मैं उसको रन करूंगा, तो ये वहीं पे ही शो कर देता है। सो बेसिकली फॉर बिगिनर्स ये आपके लिए कोडिंग को बहुत आसान कर देता है एंड ऑल्सो बिकम्स इंजॉयबल, क्योंकि आप लाइव देख पाते हो कि क्या क्या हो रहा है। तो वंस यू एक्चुअली यूज इट, आपको समझ आएगा कि जुपिटर नोटबुक कैसे आपकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना है। तो व्हाट वील डू राइट नाउ इज, क्योंकि हम सिर्फ सेटअप कर रहे हैं, तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जुपिटर को इंस्टॉल कर देंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे जुपिटर इंस्टॉल हो गया है एंड लिखा आ गया है क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस और आप देखोगे राइट में एक टैब खुल गया। अब मैं यहाँ पे ये बाकी के टैब्स बंद कर देता हूँ सारे। सो ये आपका फुल यहाँ पे आ गया, और अगर आप ये एक्सपेंशंस जो हैं यहाँ पे, ये एक्सप्लोरर आ रहा होगा यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। सो ये अब आपकी विंडो खुल चुकी है जो एक जुपिटर नोटबुक है। बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी कोड टाइप कर सकते हो, प्रिंट हेलो फ्रॉम ग्रो, एंड अगर इसको मैं रन करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि रनिंग सेल्स विथ पाइथन रिक्वायर्स IPY कर्नल पैकेज। बेसिकली ये भी एक रिक्वायरमेंट है पाइथन को रन करने की, तो हम इसको भी इंस्टॉल कर देंगे। सो नीचे लिखा आ रहा है इंस्टॉलिंग IPY कर्नल, तो ये भी हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस, ये क्या है, VS कोड में अगर हमें कोडिंग करनी है पाइथन में, तो वो कहता है कि मुझे भी कुछ फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो वो मैं अपने एंड पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो बेसिकली हम यही सब करवा रहे हैं। सो जस्ट वेटिंग फॉर इट टू इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और अब आप देखोगे यहाँ पे ये मूव हो रहा है, यानी कि ये कोड रन हो रहा है। अब आप देखोगे सिंपली मैंने एक प्रिंट कमांड दी थी। अभी आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है, बट इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो प्रिंट के अंदर जो भी आप लिखते हो इस तरीके से, वो एक्चुअली आपको एक आउटपुट, टेक्स्ट आउटपुट की फॉर्म में दिख जाता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है, यानी कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, जुपिटर नोटबुक काम कर रही है और हम VS कोड में कोडिंग करने को तैयार हैं। तो आज के एपिसोड में हमने दो चीज़ें कवर करी हैं।
पहला पाइथन कैसे इंस्टॉल करा जाए और दूसरा विजुअल स्टूडियो कैसे सेटअप करा जाए। नाउ अगले एपिसोड में ना हम ग्रो की एपीआई यूज करना सीखेंगे और ये जानेंगे कि अगर आपको लाइव मार्केट डेटा फेच करना है तो वो कैसे करो, ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो कैसे करो, उन्हें मॉडिफाई कैसे करो और साथ ही साथ अपना M2M लाइव कैसे फेच करो। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हम जानेंगे। देखो ये सीरीज ना हर एपिसोड के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर आप आगे के एपिसोड जरूर देखो। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड डू लेट अस नो योर फीडबैक, या आप और क्या सीखना चाहते हो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.